पुतिन और उनकी सेना ने युद्ध में जो कुछ किया है उससे सुपर पावर अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। जो अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर इतराता था अब वही शर्मिंदा है। अमेरिका की ऐसी बेइज्जती हुई कि उसे अपने सबसे घातक योद्धा को युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। सवाल यही है कि आखिर रूसी सेना ने ऐसा क्या किया कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को सबसे बड़ा सेटबैक पहुंच गया है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन सेना के हमले बहुत ही तेज हो गए हैं। रूस के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री और एनर्जी ठिकाने हैं बल्कि नेटो के हथियार भी। रूसी सेना अमेरिका के हथियारों पर चुन चुन कर वार कर रही है। अमेरिकी पैट्रियट हो या फिर अब्राम्स टैंक, रूसी ड्रोन आजकल इन्हीं का शिकार कर रहे हैं। रूस के विध्वंसक हमलों के बीच अमेरिका और यूक्रेन ने अब्राम्स को युद्ध से हटा लिया है। अब्राम्स टैंक अमेरिका का सबसे घातक टैंक माना जाता है, लेकिन अब इसे युद्ध से हटा दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर ये बड़ा और चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया गया? इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? दरअसल रूस ड्रोन से अमेरिकी हथियारों को टारगेट कर रहा है। ड्रोन हमले में कुछ ही दिनों के भीतर 1 दर्जन अब्राम्स टैंक भस्म हो चुके हैं। रूसी हमलों की वजह से अब्राम्स टैंक की खामियां दुनिया के सामने आ गई हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने मेन बैटल टैंक को युद्ध के मैदान से वापस बुला लिया है। रूस ने एक के बाद एक कई अब्राम्स टैंकों की कब्र खोदी तो अब्राम्स टैंक बनाने वाली कंपनी के शेयर भी धराशायी हो गए। यही वजह है कि सुपर पावर यह फैसला लेने को मजबूर हो गया। सिर्फ अब्राम्स ही नहीं, रूसी सेना नेटो के तमाम हथियारों को तबाह कर रही है। जो हथियार बर्बाद हुए हैं उन्हें मॉस्को लाया जा रहा है। मॉस्को में नेटो के तबाह हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के जरिए अमेरिका समेत पूरे नेटो की बेइज्जती की जा रही है। रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रूसी हथियारों के सामने नेटो के हथियार टिक नहीं पा रहे हैं। नेटो के बर्बाद हथियारों की ये झांकी अब्राम्स टैंक को मोर्चे से हटाना इस बात का संकेत है कि पुतिन के सामने न सिर्फ नेटो के हथियार फेल हो रहे हैं बल्कि उसका हर प्लान नाकाम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूके की संसद में भले ही रवांडा बिल पास हो गया हो, लेकिन शरणार्थियों का ब्रिटेन की तरफ जाना रुका नहीं। उनको इस कानून का कोई खौफ नहीं। इंग्लिश चैनल में उनको रोकने के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही, लेकिन शरणार्थी मानने को तैयार नहीं। फ्रांस से जब शरणार्थियों से भरी एक बोट ब्रिटेन के लिए निकली तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। फ्रांस से आई ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। वियतनाम और अलग अलग देशों के कई शरणार्थी ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बोट से उनको ले जाने की तैयारी थी। इसके लिए इन लोगों ने मानव तस्करी करने वालों को $10,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8.5 लाख रुपए चुकाए, लेकिन फ्रेंच पुलिस अलर्ट थी। पुलिस ने इंग्लिश चैनल में उनको रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो नहीं रुके और समंदर में खड़ी इस बोट में आकर बैठ गए। सबने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। काफी देर तक उफनते पानी में पुलिस के साथ उनकी खींचतान चलती रही। पुलिस रोकने पर आमादा थी, जबकि शरणार्थी किसी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे।
लाख कोशिशों के बावजूद जब फ्रांस की पुलिस बोट को रोकने में नाकाम रही तो एक पुलिस वाले ने डिग्गी पर चाकू मार दिया और उसकी हवा निकाल दी। पुलिस के ऐसा करते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वाले भाग रहे लोगों के ऊपर टूट पड़े, सबको दबोच लिया गया। फ्रांस से इंग्लिश चैनल के जरिए अवैध तरीके से लोग ब्रिटेन जाते हैं। खतरनाक इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। इससे पार करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ब्रिटेन सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 30,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश की। कई लोग छोटी नाव से समुद्र पार करते हुए मारे जाते हैं तो कई उस पार पहुंच जाते हैं। इसी हफ्ते इंग्लिश चैनल पार करते समय एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इंग्लिश चैनल में शरणार्थियों पर ब्रेक लगाने के लिए यूके और फ्रांस ने 2022 में समझौता किया है। इसके लिए 2022-23 में ब्रिटेन ने फ्रांस को 10 मिलियन यूरो चुकाए। इस डील के तहत फ्रांस ने समुद्री इलाकों में 40% तक सुरक्षा बढ़ा दी। इसलिए जब ये शरणार्थी यूके की तरफ जा रहे थे तो फ्रांस की पुलिस उन पर टूट पड़ी। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब मंगलवार को ब्रिटेन की संसद में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने वाला रवांडा बिल पास हुआ है। इस विधेयक के तहत अवैध शरणार्थियों को ब्रिटेन की सरकार अफ्रीकी देश रवांडा भेजेगी। रवांडा में ये शरणार्थी ब्रिटेन की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के आवेदन स्वीकार हो जाएंगे उन्हें ब्रिटेन बुलाकर नागरिकता दे दी जाएगी। जिनके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे वो या तो रवांडा में ही बसने के लिए आवेदन कर सकेंगे या फिर किसी तीसरे देश में शरण मांग सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।